सुप्रभात बच्चों। तो आज हम फिर उपस्थित हो गए हैं कक्षा 8 विषय संस्कृत पुस्तक रुचिरा का पाठ 2 विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, जिसका अर्थ है कि मैंने विल की वाणी कभी नहीं सुनी या मेरे द्वारा विल की वाणी कभी नहीं सुनी गई। बच्चों, ये एक कहानी है और कहानी बच्चों को अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। आप सबको भी बहुत अच्छी लगती होंगी कहानी सुनना सुनाना। ऐसे ही ये भी विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र से ये ली गई है। उनका एक ग्रंथ है, उसी से ये उद्धृत की गई है, उसी से ली गई है। और इसमें चतुर श्रृंगार सियार और मूर्ख शेर की कहानी है। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका संक्षिप्त परिचय कराऊंगी, जिससे कि पाठ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं कहानी का सारांश प्रारंभ करती हूँ कि किसी वन में एक खरनखर नाम का शेर रहता था। वह भूख से परेशान होकर इधर उधर घूमता रहा, पर उसे कहीं भी कुछ भी भोजन के लिए नहीं मिला। अब वह जब परेशान हो गया तो वह घूमता हुआ, शाम हो गई, सूर्य अस्त होने लगा, तो उसने एक गुफा देखी। अब गुफा को देखकर उसने सोचा कि इस गुफा में कोई ना कोई तो आकर रात को जरूर रुकेगा, तो क्यों ना मैं यहीं कहीं छुपकर बैठ जाता हूँ। तो जैसे ही कोई गुफा का मालिक आएगा और वो मेरा भोजन बन जाएगा। तो ये सोचकर वो वहाँ पर छुपकर बैठ जाता है। अब होता क्या है, क्योंकि शाम हो गई है, शाम को आपको पता है सभी पशु पक्षी जीव जंतु सब अपने अपने घर लौटते हैं। तो जो गुफा का जो मालिक था वो एक सियार था, श्रृंगार सियार या गीदड़ जिसको साधारण भाषा में बोलते हैं, वो था। अब वो आया अपने घर में लौटने के लिए, तो उसने देखा कि अब देखो, बड़े ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि वो थोड़ा सा चतुर था, वरना ऐसे ही लापरवाही से अगर अंदर चला जाता तो शायद वो उसका जीवन ना बचता। लेकिन वो जब अपने गुफा की तरफ चला तो उसने शेर के पैरों के निशान गुफा की तरफ जाते हुए तो देखे। अब उसने जब देखे तो उसने सोचा कि अरे ये तो शेर के पैर के निशान है, गुफा में जा तो रहे हैं लेकिन लौट कर नहीं आ रहे हैं, पैर वापस नहीं बन रहे हैं। तो उसने समझ लिया कि इसका मतलब शेर गुफा के अंदर बैठा हुआ है और आज तो मेरी मृत्यु निश्चित है। वह यह अब मैं क्या करूं, यह सोचकर वो गुफा से थोड़ा अलग हट जाता है और अपना दिमाग लगाता है, कुछ सोचता है और फिर कहता है, जोर से आवाज लगाता है उसको, वो गुफा को संबोधित करता है। वो कहता है कि गुफा, क्या तुम्हें पता है कि जब मैं सुबह यहाँ से गया था तो तुम्हारी मेरे साथ एक शर्त हुई थी और मैंने ये तुमसे ये कहा था कि जब मैं वापस आऊँगा तो तुम मेरा स्वागत करोगी, मुझे मेरा आह्वान करोगी, मुझे बुलाओगी। अब आज तो तुमने मुझे बुलाया ही नहीं है, या तो तुम मुझे बुलाओ, नहीं तो फिर मैं वापस जाकर किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अब गुफा के अंदर तो शेर बैठा है। शेर ने ये सारी बातें सुनी। अब शेर ने सोचा कि इसका मतलब जब ये सियार बाहर ये कह रहा है कि शर्त हुई है, तो इसका मतलब जब ये सियार वापस आता होगा तो ये गुफा उसे बुलाती होगी। तो अब ये क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे डर के कारण इसकी आवाज़ नहीं निकल रही है, मेरे डर के कारण ये कुछ बोल नहीं पा रहा है। और जो डरा हुआ व्यक्ति होता है उसके हाथ पैर भी कांपने लगते हैं, आवाज़ कांपने लगती है, वो कुछ कर नहीं पाता है। तो इसलिए ये नहीं बोल पा रही है गुफा, तो क्यों ना मैं ही बुला लूँ, नहीं तो ये तो फिर कहीं दूसरी गुफा में चला जाएगा तो मैं तो फिर भूखा रह जाऊंगा। तो ये सोच करके वह उसको आवाज़ लगाने लगता है। अब जब वो आवाज़ लगाता है, शेर आवाज़ लगाता है, क्योंकि गुफा के अंदर बैठा है, तो आपने देखा होगा बच्चों कि जो खाली जगह होती है तो वहाँ आवाज़ गूंजने लगती है। तो जितनी तेज शेर दहाड़ा, उससे कहीं तेज गुफा में से आवाज़, उसकी प्रतिध्वनि वापस आई, जिसे सुनकर
जीव जंतु और सब भाग गए और जो सियार था वो भी दूसरे स्थान पर चला गया। तो बच्चों, ये कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सोच समझकर कार्य करना चाहिए। यदि सियार सोच समझकर कार्य ना करता तो उस दिन उसका अंत हो जाता। तो अब हम ये पाठ पढ़ेंगे, अब आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। प्रारंभ करते हैं हिंदी अनुवाद। पहला पैराग्राफ। कस्मिश्चिद वने खर नखर नाम सिंह प्रतिवस्ति स्मः। कस्मिश्चिद माने किसी, वने वन में, खर नखर ये नाम है, नाम का, सिंह शेर, प्रतिवस्ति इसमें। देखो इसमें भूतकाल के लिए आता है बच्चों, यदि इसमें आ रहा है तो यानी कि भूतकाल रहता था। किसी वन में खर नखर नाम का एक शेर रहता था। से कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण शुद्धार्थ न किंचिदपि आराम प्राप्तवान। पेंसिल आपके पास में है, शब्दों को अंडरलाइन कीजिए, शब्दों का अर्थ लिखते जाइएगा। वह कदाचित कभी, इतस्ततः माने इधर उधर, इधर उधर, परिभ्रमण माने घूमकर, क्षुधार्थ भूख से, वह भूख के कारण इधर उधर घूम रहा था, पर न किंचिदपि आहार प्राप्त, परंतु वह कहीं भी आहार प्राप्त, भोजन प्राप्त न कर सका। ततः सूर्यास्त समय एका महतीम गुहा दृष्टवा सह अचिंत्य। इसके बाद सूर्यास्त माने सूर्य अस्त, शाम के समय में, वो उस एकाम महतीम, एक महान, महतीम माने महान, अब ये स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए एकाम हो गया, महती स्त्रीलिंग शब्द है, गुहाम, गुहा माने गुफा, एक महान गुफा दृष्टवा देखकर, कृत्वा प्रत्यय लगा है, दृष्टवा देखकर, सह अचिंत्य उसने सोचा। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति। नूनम माने निश्चय ही, एतस्याम माने इस, गुहायाम माने गुफा में, निश्चय ही इस गुफा में, रात्रि में, को अपि माने कोई भी, जीव आगच्छति कोई ना कोई जीव तो आएगा ही, आगच्छति आएगा ही। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। अतः माने इसलिए, अत्रैव यहीं, अत्र एव यहाँ ही, निगूढ़ो छिप कर, भूत्वा निगूढ़ो भूत्वा छिप कर, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ। एक बार फिर से देखो कि किसी वन में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। वह भूख से इधर उधर घूमता रहा, परंतु उसे भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तब सूर्य अस्त के समय एक महान या एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा कि निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आएगा, इसलिए मैं यहीं छुपकर बैठ जाता हूँ। दूसरा पैराग्राफ देखिए, पहला पैराग्राफ आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। दूसरा पैराग्राफ, एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामक शृगालः समागच्छत् है। एतस्मिन् अंतरे माने कुछ समय बाद, थोड़ी देर बाद ही, गुहायाः स्वामी, गुहा माने गुफा का स्वामी, गुहाया षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, गुफा का स्वामी कौन? दधिपुच्छ, दधिपुच्छ नामक, दधिपुच्छ नाम है, श्रृगाल है, श्रृगाल माने सियार या फिर गीदड़ भी उसको बोलते हैं, जिसका नाम है दधिपुच्छ, वहां पर समागच्छत वहां आया। थोड़ी देर बाद गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का एक सियार वहां पर आया। सहजे यावत पश्यति, उसने वहां पर वह देखता है, तावत सिंह पद पद्धति, उसने वहां पर शेर के पैर, सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के निशान को देखा। गुह्याम प्रविष्टा दृश्यते, उसने देखा कि वो पैरों को क्या देखा उसने कि गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते हुए तो दिखाई दे रहे थे, नक्चे बहिरागत है, परंतु बाहर नहीं आ रहे थे। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हो, अपने पुस्तक में देखिए, चित्र में भी दिखाई दे रहा है, शेर गुफा के अंदर है, सियार बाहर है, और जो पैरों के निशान बने हैं वो गुफा में जाने के निशान हैं, लौटने के निशान नहीं हैं। तो
यही यहाँ पर इन्होंने बताया कि सियार ने सिंह के गुफा में जाते हुए तो पैर देखे परंतु बाहर आते हुए नहीं देखे। श्रृगाल है अचिंत्यत। सियार ने, अचिंत्यत माने सोचा, भूतकाल का शब्द है सोचा। अहो विनिष्टो अस्मि, अरे अब तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। विनिष्टो अस्मि, मेरा नाश निश्चित है। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति, निश्चय ही इस बिल में शेर बैठा हुआ है। तर्कयामी, मैं ऐसा सोचता हूँ। तर्कयामी माने सोचना। मैं ऐसा सोचता हूँ कि निश्चय ही शेर इस बिल के, इस गुफा के अंदर बैठा हुआ है। तत् किम करवाणी, अब अपने आप से प्रश्न करता है कि अब मैं क्या करूं। एवं विचिंत्य, यह सोचकर अब मैं क्या करूंगा, ऐसा विचार करके सह दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध, वह दूर जाकर, रव माने आवाज, कर्तुम आरब्ध माने आवाज करना प्रारंभ कर देता है। एक मतलब कुछ बोलना प्रारंभ करता है। क्या बोलता है? भो बिल किम न स्मरसी, अरे बिल, अरे बिल, अरे गुफा, किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है? स्मरण माने याद करना, और ये मध्यम पुरुष का रूप हो गया। तो क्या तुम्हें याद नहीं है? यन्मया त्वया सह समय कृतो अस्ति यत यद अहम बाह्यतः प्रत्यगमिष्यामि तदा त्वम माम आकरिष्यसि। कि अरे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरी तुम्हारे साथ एक शर्त रखी गई थी? मेरी तुम्हारे साथ एक शर्त हुई थी। समय माने शर्त, यहाँ पर समय जो है वो समय सूचक नहीं है, टाइम को नहीं बता रहा है, बल्कि समय माने शर्त है कि मेरी तुम्हारे साथ, त्वया माने तुम्हारे, सह माने साथ, तुम्हारे साथ एक शर्त हुई थी। कृतोस्ति, मैंने तुम्हारे साथ एक शर्त रखी थी कि यद अहम बाह्यात प्रत्यय आगमिष्य, कि जब मैं, यदा माने जब, अहम माने मैं, जब मैं, बाह्यात माने बाहर से, प्रत्यय आगमिष्यामि वापस आऊंगा। प्रत्यय माने वापस, आगमिष्यामि माने आऊंगा। जब मैं बाहर से वापस आऊंगा, तदा त्वम माम आकरिष्यसि, तब तुम मुझे बुलाओगी, अर्थात मेरा आह्वान करोगी, मुझे आवाज लगाओगी, मेरा स्वागत करोगी। यदि त्वम माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करती हो, यदि तुम माम माने मुझे या मेरा, आव्यासी मुझे नहीं बुलाती हो, तर्हि तो, तर्हि माने तो फिर, अहम द्वितीयम मैं दूसरी, विलम माने दूसरी गुफा को, यास्यामी चला जाऊंगा। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरी गुफा की तरफ चला जाऊंगा। ये मुझे लगता है कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा कि वह दूर जाकर बिल को आवाज लगाता है और कहता है कि मेरी तुम्हारे साथ शर्त रखी गई थी कि जब मैं बाहर से आऊंगा तो तुम मुझे बुलाओगे, और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं दूसरी गुफा के पास चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यम, इस प्रकार यह सुनकर, श्रुत्वा माने सुनकर, यह सुनकर सिंह अचिंत्यत, शेर ने सोचा, नूनम एशाम गुहा स्वामी ने सदा सम आह्वानम करोति, नूनम निश्चय ही एशा गुहा, एशा माने यह स्त्रीलिंग शब्द है। देखो बच्चों, स्त्रीलिंग शब्दों पर और पुल्लिंग शब्दों में यही पाठ को पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ आ जाना चाहिए। नूनम एशा, निश्चय ही यह गुहा, गुफा, स्वामी ने सदा सम आह्वानम करोति, अपने स्वामी को सदा बुलाती होगी, हमेशा अपने स्वामी का ये आह्वान करती होगी। परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मेरे भय के कारण, भयात माने भय से, पंचमी विभक्ति, भय में पंचमी विभक्ति होती है, तो मद भयात मेरे भय से, न किंचित वदति कुछ नहीं बोल रही है। सिंह ने सोचा कि निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी का आह्वान करती होगी, उन्हें बुलाती होगी, परंतु मेरे भय के कारण यह कुछ नहीं वदती माने बोल रही है। अथवा सादिध्वम उच्यते, या फिर ठीक ही कहा भी गया है। अब ये श्लोक है बच्चों, श्लोक में भी वही बात कही गई है कि शेर क्या सोच रहा है गुफा के अंदर बैठा हुआ, वह सोचता है, वह कहता है कि उच्यते, सही कहा गया है कि शब्दों को ध्यान से देखिएगा कि भय
भयस्तंत्र मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपुश्च च अधिको भवेत्। कि भय से डरे हुए मन वाले के, जिसका मन भयभीत है, भय से डरे हुए मन वाले के हस्तपाद आदि का क्रिया न, हाथ और पैर, और अगली लाइन में है वाणी, हाथ पैर और वाणी अब भी काम नहीं करती है। ना तो उसके हाथ पैर कुछ काम करना, क्रिया मतलब क्रिया माने काम करना, भय से डरे हुए मन वाले के ना तो हाथ पैर कुछ काम करते हैं और न वाणी, और ना ही वाणी च वेपुश्च अधिको भवेत, और उसका शरीर कांपता रहता है। क्योंकि शरीर कांपता रहता है भय के कारण, शरीर कांपने लगता है। डर से आपने देखा होगा कि जब कोई बहुत ज्यादा डरा होता है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, आवाज कांपने लगती है, शरीर कांपने लगा। वेपुथु माने शरीर। तो भय से डरे हुए मन वाले व्यक्ति का शरीर कांपने लगता है, उसके हाथ पैर काम नहीं करते और वाणी से भी कुछ आवाज नहीं निकलती है। इसी कारण से शायद मेरे डर के कारण से ये गुफा अपने स्वामी को आवाज नहीं लगा पा रही है। श्लोकार समझ में आ गया होगा। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, इसलिए मैं ही इसका आह्वान करता हूँ, मैं ही इसको बुला लेता हूँ। उसने सोचा है कि ये तो डर के कारण से कुछ नहीं बोल पा रही है, तो मैं ही उसको बुला लेता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन बन जाएगा। बिल में प्रवेश करते ही मैं भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन हो जाएगा, मेरा भोजन बन जाएगा। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै श्रृंगालम आयत। सिंह की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से वह गुफा भी ऊंची आवाज में सियार को बुलाने लगी। अर्थात अब गुफा कैसे बुलाने लगी? क्योंकि जितनी तेजी से शेर ने दहाड़ लगाई, जितनी तेजी से शेर बोला, उसकी आवाज गुफा में गूंजने लगी और उससे भी अधिक तेज गुफा से उसकी प्रतिध्वनि बाहर आई। अन्य अपि पशवे भयभीता अभवत्। अनेन माने जिससे अन्य अपि दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। इतनी तेज गुफा से आवाज आई कि जिसके कारण दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। और श्रगालो अपि ततः दूरम पलायमान, और सियार भी बहुत वहां से दूर चला गया। तो क्योंकि अब उसकी जान बच गई। एवं पठतः, इसलिए, और वह इमं पठतः, यह पढ़ा भी जाता है कि अनागतम ये कुरुतः से शोभते। अनागतम यह माने जो, अनागतम माने आने वाले समय के हिसाब से कार्य करता है। से शोभते, वही सुशोभित होता है। से शोच्यते यो न कर्तोत न आगतम है, और जो सोच विचार करके कार्य करता है वही सुशोभित होता है, और जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, इस अत्र माने यहाँ, वन में, संस्थस्य माने रहते हुए, समुझे बुढ़ापा आ गया। जरा माने बुढ़ापा। इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। परंतु विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, परंतु गुफा को की वाणी, बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि सोच समझकर ही कार्य करना चाहिए। यहाँ पर सिंह मूर्ख और सियार को चतुर बताया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। पाठ समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर किसी को कोई समस्या हो, किसी पैराग्राफ का, किसी अवतरण का अर्थ समझ में ना आया हो, तो नीचे आप जरूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। धन्यवाद बच्चों।